पर चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए तो कह दिया गया, करेंगे वो कुछ नहीं, लेकिन जो तथ्य उन्होंने समझाए मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसमें सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही कि जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, कितने लेवल पर तैयार किया गया। बीएलओ तो चलिए चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं, लेकिन बीएलए तो पार्टियां जो है, जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, उन पार्टियों ने अपने एजेंट को चुना। उनके जो जिला अध्यक्ष होंगे वो लोग उसमें होंगे बीएलए के तौर पर। तो उन्होंने तो सीधे सीधे सवाल उठाए कि क्या वहां पर दस्तखत किए गए, जब उनको ड्राफ्ट सौंपा गया, सब कुछ हुआ, तो क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए बीएलए पर ही भरोसा नहीं रहा? उनको तो सीधे उनसे पूछना चाहिए कि एसआईआर में कैसे इतने सारे नाम कट गए। ये जो सवाल वो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, सर होमवर्क तो करना चाहिए था ना। आज तो जिन जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, उसमें साफ लग रहा था कि राहुल गांधी बिना होमवर्क करके पता नहीं 6 महीने तक कौन सा अनुसंधान करते रहे, और वो 4 लोगों के नाम लेकर आ गए पीपीटी की शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पर तो कितने सवाल खड़े हैं। देखिए, बीएलए ही नहीं, बीएलओ भी जो है ना, वो चुनाव आयोग का अधिकारी तो होता नहीं है भाई। चुनाव आयोग तो यही जो लोग बैठे हुए थे यही चुनाव आयोग है, और बाकी दिल्ली में दफ्तर में जो होते हैं वो चुनाव आयोग होते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भाई ये तो हमारे एसडीएम से लेकर और राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं, जो कि हमारे उस समय डेपुटेशन पे काम कर रहे होते हैं। तो अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि इतने सारे लोग भाजपा के प्रति काम के पक्ष में काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां का भी जो एसडीएम है, हर जिले का एसडीएम, वो भाजपा के लिए काम कर रहा है। कमाल है भैया ये तो। और किसी ने भी कहीं फ्रंट पे आके तो नहीं कहा कि भाई, अगर इनकी ब्रीफिंग होती होगी तो उन्हें बताया जाता होगा ना कि भाई तुमको यहाँ पे मीटर घुमाना है, यहाँ पे ये बटन इधर उधर कर देना है। भाई नरेंद्र मोदी ने किसी को तो भेजते होंगे, नरेंद्र मोदी तो वहां पर जाके वो उनको बताते होंगे। तो वो तो कुछ लोग तो उनके पास अपने विसल ब्लोअर होने चाहिए। आज तक एक भी विसल ब्लोअर नहीं आया। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई 1 अगस्त को ये मतदाता सूची अपलोड हुई है, आज हो गई 17 तारीख, आज की तारीख तक एक शिकायत नहीं गई है। ये पार्टी जो तमाशा कर रही है, कम से कम कुछ फेक कंप्लेंट्स ही डलवा दे। तो इससे पता चलता है राहुल गांधी की गंभीरता इस पूरे अभियान को लेकर, कि एक आध दो ठीक है, आपको अपने से डर लग रहा है, आप अपने किसी छोटे भैया कार्यकर्ता से करा दो, भाई आपके नाम पर तो कोई भी कर देगा जाके शिकायत, झूठ शिकायत ही करा दीजिए। लेकिन आपको एक शिकायत की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फॉर्मेट जो है, जो आज उन्होंने बहुत कड़ाई से इस चीज को कहा, जब उड़ीसा की बात कही, जब बिहार की बात कही गई, यूपी की बात कही गई, जिसमें अखिलेश यादव जो एक बीच में कुछ समय था उससे तमाशा कर रहे थे कि मैंने तो 18,000 वोटरों का वो भेजा है। देखिए इसमें एक मजेदार बात मुझे आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि अपना गुड़ गोबर करा बैठे हैं राहुल गांधी। एक चीज है कि इस देश में भाई पूरे उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जो हैं, कभी भाजपा जीतती है, कभी समाजवादी पार्टी जीतती है, कभी इससे पहले बहुजन समाज पार्टी जीतती रही। लेकिन अमेठी और रायबरेली हमेशा भाजपा कांग्रेस के ही स्ट्रांग होल्ड क्यों बने रहे? क्योंकि सच्चाई यही है कि वहां पे एक वोटिंग का पैटर्न, वोटर लिस्ट का एक पैटर्न ऐसा कांग्रेस ने बना रखा है, जिससे उनका नेता वहां पे चुनाव बहुत आसानी से जीत जाता है। जो भी बाहर से जीता है, स्मृति ईरानी जीती थी, वो एक चमत्कार ही था। तो सच्चाई यही है कि वहां पर एक पूरे पूरे बल्क वोट आते हैं भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, जो कि कांग्रेस को जिताने में सहायता करते हैं। तो जो अनुराग ठाकुर ने उस समय इसको इशारा किया था कि भाई आपके जो वायनाड की भी बात होगी, निश्चित रूप से वायनाड के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन रायबरेली और अमेठी में ये बात बार बार आती रही है कि वहां पे वोटिंग का कुछ इस तरीके से बल्क बनाए गए हैं, जहां से वोट एन मास आते हैं, उनके पास गांव के गांव हैं, और निश्चित रूप से उसमें कुछ नकली वोट भी होंगे जिस पे अब तक शायद बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। अब इस पूरे तमाशे में बस भाजपा को ये सद्बुद्धि आए कि वो उन वोटिंग लिस्टों को शुद्ध कराने की इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि देखिए रायबरेली ही था, रायबरेली में ही एक आधार सेंटर पकड़ा गया था जहां पे कुछ बांग्लादेशियों के बहुत बड़ी संख्या में वो बनाए गए थे, आधार कार्ड बनते थे, जन्म प्रमाण पत्र बनते थे और वहां से आधार बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार हुआ है, वहां पे होता रहता था और ये कांग्रेस के लिए ही होता था। और सर यहाँ पर मैं जोड़ दूं कि जब ये खुलासा हुआ था तो कैसे हुआ था, एक महाराष्ट्र में पकड़ा गया था एक आदमी, उसका जो ये जन्म प्रमाण पत्र था वो रायबरेली का था, और वहां पर आपको याद होगा एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शायद गिरफ्तार किया गया था, जिसने अपने उस पे 40-50 बना दिए हुए थे। तो ये आप सही कह रही कि वहां से भी तार जुड़ते, तो इस मामले को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। योगी सरकार को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।
कि अगर ये वहां के वोटर लिस्ट भी शुद्ध हो गए तो सोनिया गांधी के लिए, अब तो खैर वो राज्यसभा जा चुकी हैं तो इसलिए अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी के लिए अगली बार अगर वो रायबरेली से जीतना चाहते हो, या फिर वो जो उनके वो ड्राइवर साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो शर्मा जी जो अमेठी से जीते हैं, उनके लिए कठिन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट भी। उत्तर प्रदेश में जो 2 बची हुई आखिरी चश्मो चिराग थे उनके, वो भी अब वहां पे आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोई अलग टापू है, रायबरेली और अमेठी के लोग अलग तरीके से नहीं सोचते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, वो भी लोग इनका कुशासन झेल चुके लोग हैं, वो भी लोग जानते रहे कि इनके दौरान अमेठी की सड़कों की क्या दुर्गति थी। तो ऐसा नहीं कि उनके सामने कोई नैतिक मजबूरी है कि हमें गांधी परिवार को, गुलाम लोग नहीं है, वो भी लोग इसी देश के स्वतंत्र लोग हैं, और आगे इनके लिए वोटर लिस्ट सही हो गई तो वहां से वोट चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा। ये शायद इस पूरे एसआईआर का लबो लुआब हमारे अंत में एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और सर, वोट चोरी का जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी 3 दिन पहले, वोट वोट चोर कुर्सी छोड़, ये नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है, इसको लेकर चुनाव आयोग बहुत ज्यादा आहत था। आज उन्होंने कहा ना कि हम तो एक एक वोट लेने के लिए हमारे अधिकारी 2-2 दिन ट्रैकिंग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक मालेगांव, वहां एक महिला का वोट लेने के लिए 2 दिन की ट्रैकिंग करके जाया जाता है। गिर गांव में एक महंत है, उनका वोट लेने के लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग की जाती है। हम तो वोटरों के लिए के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, हम पर वोट चोरी के आरोप क्यों? ये तो संविधान का अपमान है, ये कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। देखिए बिल्कुल यही उनका मैंडेट है। आप देखिए 2022 का जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर 2022 का कह रहा हूं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी जो पोलिंग बूथ थे उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गई। क्योंकि उससे पहले ये बात आ रही थी कि लाइनें बड़ी लंबी लंबी लग रही थी, तो लंबी लाइनों से क्या होता है, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, कौन जाएगा धूप में, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होते हैं गर्मी के मौसम में होते हैं, और लोग भाग जाते हैं उसके कारण। बहुत लोगों का वोट उस चक्कर में रह जाता है कि कौन जाएगा लाइन लगने, तो उसको भी खत्म कर दो, लाओ इतने पोलिंग बूथ बना दो, इतने ज्यादा वो बना दो, क्योंकि भाई अब आपको बहुत सारी चीजें, भाई स्टाफ की तो कोई कमी है नहीं, स्थान की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आप पोलिंग बूथ एकदम घर के पास बनाओ। तो जो अभी तक लोगों को करीब 3 से 4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था, वो भी समय, ज्यादातर लोगों के, आप नोएडा में अगर आप रहती हैं तो आपने देखा होगा कि लोगों की सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बनाए गए थे कि आप वहीं पे जाओ और अपने जो क्लब हाउस है उसमें आप वोट डाल के घर में चले आओ। मतलब आरडब्ल्यूए के चुनाव से भी ज्यादा आसान। तो चुनाव आयोग का मैंडेट ही यही है, इस काम को वो सुधारना। अब बार बार ये कहना कि जी एसएसआर हुआ था तो आपने जो उसमें भी, उसको भी स्पष्ट किया, जो बार बार ये कह रहे थे कि 20 लाख लोग कैसे मर गए इतने कम समय में, 6 महीने में क्या 20 लाख लोग मर गए, तो उन्होंने बताया भैया कि इससे पहले जो था, जो प्रक्रिया थी, उसमें जो लोग मर तो 20 साल में गए हुए मरे हुए लोग हैं, ये अगर उनके नाम नहीं हट पाए तो उनको हटाने का तरीका हमारे पास संविधान का दिया हुआ यही तरीका, जो राहुल गांधी अपनी वो पॉकेट बुक लेके घूमते रहते हैं, उस पॉकेट बुक में ही से ही ये मैंडेट है उनका, जो ये कहता है कि भाई जब ज्यादा, जब मतलब ओब्वियसली आप किसी घर में गंदगी रोज थोड़ी सफाई करते हो, जब गंदगी थोड़ी बढ़ जाती है तब आप सफाई करते हो। तो जब चुनाव वोटर लिस्ट में जब गंदगी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, अब समय आ गया है कि सफाई की जाए, तो सफाई कर रहे हैं, नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इसी चीज को उन्होंने स्पष्ट किया। और सर एक चीज और, जो मशीन रीडेबल मतदाता सूची को लेकर बड़ा बवाल मचा है कि हमको वो नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग ने समझाया ना कि 2019 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, निजता का उल्लंघन हो सकता है और कैसे उसका मिसयूज हो सकता है, ये भी चुनाव आयोग ने बताया। देखिए ये पहले होता था कि हम सब उस पीढ़ी के लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे पूरा का पूरा वोटर जो बक्सा होता था, मतदाता बॉक्स, उसको लेके ये जाके तालाब में फेंक दिया करते थे। ये आज भी वो नेता कहीं मरे नहीं है, हमारे सामने है, जो आज वोट चोरी के अधिकार वोट चोरी वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं। लालू यादव, पप्पू यादव, ये सब का राजनीति में पैदा ही हुए हैं, ये पोलिंग बूथ कैप्चरिंग करके और बूथ कैप्चरिंग करके। इन सब की राजनीति की अगर उपलब्धि कोई है तो वो यही है कि ये बूथ कैप्चरिंग करने वाले नेता रहे। जो जितना ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करा पाता था वो उतना बड़ा नेता बनता था। सेम उसी तरीके से अब ये एक नई समस्या आ रही है, जो बार बार ये लोग, अब देखिए जब ये मुद्दे उठाते हैं तो उससे समझ में आता है कि बेसिकली इनकी नस कहाँ दब रही है। अब ये चाह रहे थे कि भाई कंट्रोल एफ करें और नाम डालें, उसमें फलाना नाम आए, और फिर हम उसके ऊपर हम उसको हॉन्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि भैया ये हमको वोट नहीं देगा, तो फिर हम उसको धमका भी सकते हैं। भैया आप, हम महानगर शहरों में रहते हैं, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं
वहां पे आप तरह तरह से आप उनके ऊपर दबाव बना सकते हो, तरह तरह से आप उनको फंसा सकते हो। कोई बहुत लोग अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं। तो वोटर प्राइवेसी प्राइवेसी एक बड़ा विषय है। और अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने इस चीज को तुरंत करेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर अगर ये अच्छा ये भी स्पष्ट किया कि भाई देखिए, अगर सर्चेबिलिटी की बात है और मशीन जो एक मशीन रीडेबिलिटी की बात आ रही थी कि भाई मशीन रीडेबिलिटी है। मशीन रीडेबिलिटी आज भी है कि आप अपना एपिक नंबर डालते हो और एपिक नंबर से आपका पूरा डिटेल आ जाता है। आप चाहो तो अपने एपिक नंबर में 2-4 नंबर जोड़ के कुछ आगे पीछे करके तो कुछ और लोगों के देख सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भैया आपको पूरा का पूरा रोल हम पब्लिक में दे दें और फिर उसको बाद आप उसमें खेल करो, फिर आप उसमें कुछ फोटोशॉप के खेल करो। एआई एक अलग मुसीबत आ चुकी है, और फिर जाकर आप कंफ्यूजन क्रिएट करो पोलिंग बूथ के लेवल पे। तो ये एक अलग तरह की डिजिटल बूथ कैप्चरिंग की संभवतः आशंका थी। इसको उन्होंने समय से देखकर पहचान लिया इस खतरे को और उसको दूर किया। ये चुनाव आयोग का कार्य है, उन्होंने किया। और सर, एक सीसीटीवी फुटेज की मांग भी राहुल गांधी कर रहे थे ना, कि जिन लोगों के नाम उन्होंने दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज जारी करता है चुनाव आयोग। उस पर भी उन्होंने कहा कि कैसे जारी कर सकते हैं हम, वो भी तो निजता का उल्लंघन है। भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर वो जारी करेगा तो चुनाव आयोग अपने आप को समस्या में डालेगा। एक साथ लाखों पुलिस केस कोर्ट में केस जाएंगे उनके अगेंस्ट, चुनाव आयोग पागल हो जाएगा। उनका काम, देखिए सीधी बात है कि निजता का उल्लंघन का मामला ये बहुत गंभीर है। ये कोई बच्चों का वो नहीं है जो ये बार बार राहुल गांधी अपनी निजता के केवल चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए इस देश के 100 करोड़ वोटरों की निजता का कोई महत्व है नहीं। वास्तव में यही है कि जब वो जाते हैं, हमें भारत से बाहर निकलते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो थाईलैंड गए या वियतनाम गए या अमेरिका गए, वो किसी को पता चले। लेकिन भारत की एक सामान्य व्यक्ति जो है कितने बजे वोट देने गया, कैसे गया, कहाँ किसको वोट दिया, वो ये चाहते हैं। ये बेसिकली एक तरह की बुलिंग है। अच्छी बात है कि चुनाव आयोग उस बुलिंग के प्रेशर में नहीं आया। सर, 0 नंबर लिखा है, हाउस नंबर 40 नहीं 80 वोट एक पते पर बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने ये भी तो अच्छे तरीके से समझाया कि कहां पर 0 नंबर आता है। और एक एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे बेघर क्यों ना हो, लैंप पोस्ट के नीचे रात क्यों ना बिताता हो, कहीं पुल के नीचे ना रहता हो, उसका भी वोट बनता है और उसके एड्रेस के आगे 0 लिखा जाता है।